जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे टूस पर। साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सीरीज में क्लासिकल डांस के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिकल डांस से बनने वाले महत्वपूर्ण 21 क्वेश्चंस जो कि आप सबके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इससे पहले साथी बताते चले कि हमने क्लासिकल डांस की पूरी थ्योरी को 5 वीडियो में कंप्लीट कर दी है। आप में से जिन साथियों ने उस वीडियो को ना देखा हो, प्लीज आकर देखें और उसके बाद इस प्रैक्टिस सेशन को देखें। उससे निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति होगी। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस पर। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। हमने आप सबको थ्योरी पढ़ाते समय बताया था कि कथकली एकमात्र ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें उसमें प्रयोग में आने वाले पात्रों को कलर से पहचाना जा सकता है। उनके मुखड़े पर कलर लगाए जाते हैं, मुख पे कलर लगाए जाते हैं। और हमने ये भी बताया कि इसमें नायक और खलनायक होता है। हमने ये बताया था कि कथकली में नायक एक होता है और एक खलनायक होता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जहां नायक और खलनायक होगा तो वहां लड़ाई होगी, वहां झगड़ा होगा। तो इसमें क्या होता है कि अच्छाई और बुराई के बीच झगड़े को दिखाया गया है। कथकली में क्या दिखाया जाता है, तो अच्छाई और बुराई के बीच झगड़े को दर्शाया जाता है। और जानेंगे हम यहाँ पर कथकली से बनने वाली इंपॉर्टेंट थ्योरी को एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। तो ध्यान से सुनना आप लोग। ऐड करते हैं नई स्लाइड और फिर जानते हैं हम कथकली से बनने वाले इंपॉर्टेंट थ्योरी को और थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर अब हम समझेंगे कथकली से बनने वाली इंपॉर्टेंट थ्योरी को। तो कथकली डाल देते हैं हेडिंग, उसके बाद चीजों को समझेंगे। कथकली की शुरुआत 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के आसपास हुई। और क्या हुआ, कथकली का अर्थ जानेंगे। कथकली में आप कथ कथ से कथा, और कथा का अर्थ होता है कहानी। तो कहानी, और कली से होता है कला। तो इसमें कहानी का कला किया जाता है। और क्या होता है इसमें देखेंगे। इसमें क्या होता है कथकली में, गुड वर्सेस बैड के बीच लड़ाई, यानी अच्छाई और बुराई के बीच के झगड़े को दिखाया जाता है। कथकली में नर्तक जो होते हैं, जो पात्र होते हैं, उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। वही प्रश्न है भी आपके, जो क्वेश्चन पूछा गया वही पूछा गया कि ऐसा कौन सा कथकली नृत्य है, या ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें चेहरों को उनके मुख पर लगे कलर से पहचाना जाता है, रंगों से पहचाना जाता है। तो इसमें क्या होगा, कथकली। तो कथकली में क्या होता है कि जो पात्र होते हैं उनके मुखड़े पर, मुंह पर, चेहरों से पेंटिंग, मुंह पर या चेहरे पर पेंटिंग की जाती है। और जानेंगे कथकली के बारे में। तो इसमें एक कला सम आता है शब्द, शब्द याद रखना, सिर्फ कला सम कथकली से रिलेटेड है। पूछा जाएगा आप सबके एग्जाम में कि कला सम शब्द या कला सम किस क्लासिकल डांस का एक अंग है, भाग है, तो कथकली का होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नल चरितम नाटक। इसमें कौन से नाटक, जैसे हमने बताया कि इसमें नायक खलनायक होता है, तो इसमें कथकली का अर्थ भी बताया कला और कहानी। तो कहानी यानी नाटक। तो नाटक इसमें एक नल चरितम। कौन सा, नल चरितम बहुत फेमस नाटक है। नल चरितम बहुत फेमस नाटक है और कई बार पूछा गया है। नल चरितम नाटक किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा कथकली से। और आगे बढ़े तो इसमें देखते हैं कि कथक कली भगवान कृष्ण से जुड़ा है। आप सबको भी पता है कि जो कथकली है वो किससे जुड़ा है, तो कथकली बराबर भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण। इसके बाद आप ये भी जानेंगे कि कथकली में चेहरे के हाव भाव को भी प्रदर्शित किया जाता है। कथकली में मेकअप के रूप में कलर का यूज किया जाता है और इसमें मेकअप से ही पात्रों को पहचाना जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बात करें अब क्वेश्चन नंबर 2 की, तो देखिए नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो हमने इससे पहले ही बताया कि नल चरितम नाटक कथकली से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्यों के रूप में कौन सा मूल रूप से सादी रट्टम के नाम से जाना जाता है। तो हमने आपको बताया भरतनाट्यम, इसकी इसको शुरुआत में सादी रट्टम के नाम से जाना जाता था। इसका एक अन्य नाम क्या है, अन्य नाम में अग्नियट्टम होगा।
अग्नियट्टम होगा। बात करें भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम में आपको दो तीन नाम भी याद रखने हैं। एक तो यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, और आ जाइए इसमें तीसरे नाम में इंपॉर्टेंट, तो रुकमणी देवी अरुंडेल, रुकमणी देवी अरुंडेल, अरुंडेल। तो ये तीन नाम बहुत पॉपुलर नाम है भरतनाट्यम से संबंधित। ये फेमस डांसर हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति नाम याद रखना, सोनल मानसिंह नाम याद रखना, रुकमणी देवी अरुंडेल नाम याद रखना। अगर हिंदी में थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसको इग्नोर करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य आम तौर पर विष्णु के स्त्री रूप की कहानी कहता है। तो आप सबको भी पता है मोहिनी अट्टम, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर का वध किए थे। तो मोहिनी अट्टम किससे भगवान विष्णु के स्त्री रूप को वर्णित करता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत मोहिनी अट्टम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। अब बात करते हैं मोहिनी अट्टम, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, समर्पित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें ये केरल का शास्त्रीय नृत्य, ये तो याद ही रखना है, केरल का संबंध है इससे। अब बात करें मोहिनी अट्टम एकल, एक व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, याद रखना। उसके बाद जल प्रवाह, इसमें क्या होता है, जल तत्व का प्रतीक माना जाता है ना इसको, तो जल तत्व का प्रतीक माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप इससे बनने वाली थ्योरी भी आपको समझ आ रही होगी जो हम ऑप्शन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे ही हम क्लासिकल डांस को डिस्कस करते जाएंगे, बेसिक से भी थोड़ा बहुत, जिससे आपको समझने में आसानी हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, लास्ट अगला क्वेश्चन क्या है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। एक मिनट इरेज कर लेते हैं और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम के बारे में हमने पहले भी थ्योरी को थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, फिर बची हुई थ्योरी को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बात करें भरतनाट्यम का, तो भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। किससे है, तमिलनाडु से संबंध है। और इसको हमने कैसे याद कराया था, तो आप बस 4 से 5 बार बोल लेंगे, भरतनाडु 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 भरतनाडु। तो जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये तमिलनाडु से संबंधित है। अब बात करें वर्ष 1910 में इस पर ब्रिटिशों द्वारा बैन लगा दिया गया था। वर्ष 1910 में इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। अब इसमें बात करेंगे कि हम भरतनाट्यम का एक अर्थ देवदासियों का नृत्य भी है। देवदासियां, ये दासियों द्वारा किया जाता था इसलिए इसको दासियाट्टम, दासियाट्टम। और आप सबको पता है कि मंदिरों में किया जाता था, और मंदिर में क्या होता, हवन कुंड होता है, और हवन में क्या होती है, आग होती, तो अग्नियट्टम, अग्नियट्टम। अब इसको आपको पता है कि इसके इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलते हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलते हैं, नाट्य शास्त्र से मिलते हैं। और कहा, तो नंदकेश्वर के अभिनय दर्पण से भी मिलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा कला सम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य अनुक्रम है। तो हमने आपको कथकली बताते समय बताया था कि कला सम एक कथकली का नृत्य अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आला रिपु भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य है। तो भरतनाट्यम का। हमने बोला था भरतनाट्यम में इसमें कुल 6 भाग हैं। पहला भाग जहां से शुरुआत होती है, आला रिपु, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। और जहां से ये बंद होता है, जिस यानी जब इसकी समाप्ति होती है, अंत होता है, तो वो थिल्लाना या तिल्लाना,
तिल्लाना या थिल्लाना दोनों ही है। तो ये यहां से आला रिप्पू से शुरुआत होती है और अंत तिल्लाना से होता है। आई होप ये दोनों ही शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे कि शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम में कुल 6 भाग हैं। इनमें से इसकी शुरुआत आला रिप्पू से और अंत तिल्लाना वर्ड से होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि बार गीत एक संगीत रचना का उपयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्यों में की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शस्त्रीया। अब शस्त्रीया के बारे में जाने तो शस्त्रीया असम को रिप्रेजेंट करता है। न्यूवेस्ट क्लासिकल डांस है। वर्ष 2000 में इसको मान्यता मिली है। इसके इसकी शुरुआत का श्रेय श्रीमद शंकर देव को जाता है। श्रीमद शंकर देव को जाता है। और चीजें शास्त्रीय से रिलेटेड जब आगे प्रश्न आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने इसमें ये जाना कि शास्त्रीय क्लासिकल डांस असम को रिप्रेजेंट करता है, सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है और इसको मान्यता वर्ष 2000 में मिली और इसके शुरुआत का श्रेय या इसके उत्पत्ति का श्रेय श्रीमद शंकर देव जी को जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप सबको भी कथक के बारे में पता है कि यह उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है और ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत का केवल और केवल एकमात्र क्लासिकल डांस है। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है। ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना अगर प्रश्न पूछा जाए ऐसे कि उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस क्या है तो आप लोग बताना कि उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस कथक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी कच्ची पूड़ी कौन खाएगा। आंध्र प्रदेश के लोग। जो अंधा व्यक्ति होगा वही पूड़ी खाएगा कच्ची पूड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है। कुचिपुड़ी से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इसलिए जानते हैं किसकी शुरुआत कहाँ हुई। तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम नामक गांव से हुई। के कुचेलापुरम नामक गांव से हुई। कहां से हुई। इसकी उत्पत्ति कृष्णा जिले आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम नामक गांव से हुई। अब बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति का या इसके उद्भव का श्रेय किसको जाता है। तो सिद्धेंद्र योगी। हमने ये चीज कई बार बताई है फिर बता रहे हैं। सिद्धेंद्र योगी इनको इसकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है या इसके पुनरुत्थान का श्रेय सिद्धेंद्र योगी जी को जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शस्त्रीय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर होगा शस्त्रीय असम का है। इससे पहले हमने असम से बनने वाली कुछ थ्योरी को भी कवर कर लिया है। बाकी पूरी और पूरी थ्योरी आप सबको क्लासिकल डांस वाले टॉपिक पे इजिली अवेलेबल है, मिल जाएगी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाडु तो तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है। तो इसका आंसर होगा कथकली। रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है निम्नलिखित में से शास्त्रीय रूप में कौन सा मूल रूप से सादी रट्टम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से शास्त्रीय रूप में से कौन सा मूल रूप से सादी रट्टम के नाम से जाना जाता है। तो भरतनाट्यम। रिपीटेड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ होता है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक का संगीत। आप सबको पता है जो दक्षिण में क्लासिकल डांस होते हैं वो लगभग कर्नाटक संगीत से और उत्तर प्रदेश का या यूं कहे उत्तर भारत का एकमात्र जो क्लासिकल डांस है कथक वह हिंदुस्तानी संगीत के तरानों पर किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य विभाग हैं। तो हमने जब आपको थ्योरी पढ़ाई तो हमने पढ़ाया था मणिपुरी। मणिपुरी में क्या है कि हमने कहा था कि मणिपुरी क्लासिकल डांस के मुख्य 2 भाग हैं। एक जागोई एक चोलोम जो फीमेल जो महिला पक्ष को महिलाओं को दर्शाता है और हमने जागोई जागोई जो पुरुषों को दर्शाता है पुरुष पक्ष मर्दाना पहलू को दर्शाता है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर मणिपुरी, इसका संबंध मणिपुर से है, मणिपुर से है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी के में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा की गई, जिनका नाम है महापुरुष शंकरदेव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, महापुरुष शंकरदेव, महापुरुष शंकरदेव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है वजुवर, वजुवर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भरतनाट्यम। अब यहां पर हम स्लाइड ऐड करके भरतनाट्यम के बारे में आप सबको एक चीज तो पता है कि इसका संबंध तमिलनाडु से है। इसके अन्य नामों की बात करें तो देवदासी नाम, देवदासी अट्टम या दासी अट्टम, देवदासी अट्टम, अग्नि अट्टम आदि अन्य नाम है। अब बात करें इसमें इसकी शुरुआत, शुरुआत स्टार्टिंग आला रिपू और इंड तिल्लाना या थिल्लाना से होता है, तिल्लाना या थिल्लाना से होता है। इसमें इस नृत्य के कुछ शब्द हैं, टर्मोलॉजी, शब्दावली याद रखेंगे। शब्दावली अगर याद रखेंगे तो इसमें दो तीन नाम है, पहला वजुवर, वजुवर, और दूसरा कला क्षेत्र, कला क्षेत्र शैली। बस ये दो नाम ऐसे डायरेक्ट याद रखना है आपको कि वजुवर और कला क्षेत्र दो शब्द, इनका संबंध भरतनाट्यम से है। अब इसमें बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसके पॉपुलर नाम्स को। इसमें क्या होता है, कविता का पाठ करता है। एक और नाम याद रखना है, नट्टूवार, नट्टूवार, जो कि इसमें कविता पाठ करता है। तो भरतनाट्यम में कविता पाठ करने वाले पात्र को क्या कहते हैं, नट्टूवार। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो रासलीला मणिपुरी, मणिपुरी नामक क्लासिकल डांस में, जो कि मणिपुर से संबंधित है, उसमें रासलीला का वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है कि आला रिप्पू भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य भाग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भरतनाट्यम। उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत समझ आई होगी। अगर क्लास आप सबको समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, राम राम।